मैं सबका स्वागत करूंगा कि सब पूजा करने आए और सबके पूर्वज प्रभु श्री राम ही हैं। जो बोल रहे हैं इस तरह का बयान, उनको ये बता देना चाहता हूं कि उनके पूर्वज श्री राम ही हैं। ये बिहार में लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, गुंडों के प्रतीक हैं, अपराधियों के प्रतीक हैं, तो कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी मूड में आ गई है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अब जो लगातार बैठकों का दौर है वो लगातार जारी है और सीधे तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में संयुक्त मोर्चा की बैठक बुलाई गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मोर्चे हैं उसके तमाम पदाधिकारी जो हैं वो इस बैठक में शामिल है। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कर रहे हैं और सीधे तौर पर किस तरह से चुनाव में पार्टी को मजबूत किया जाए, पार्टी जो है वो किस तरह से देश के लोकसभा चुनाव में और बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरह से बेहतर प्रदर्शन करे, बेहतर जीत हासिल करे, इसको लेकर ये बैठक जो है वो आहूत की गई है। और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अब जो चुनाव की घड़ियां नज़दीक है और चुनाव इसी वर्ष होना है और ये चुनावी वर्ष जो है वो शुरू हो गया है। देश में इसी वर्ष लोकसभा का चुनाव होगा, अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है और सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि सारे दल जो है वो तैयारी में जुट गए। इस मौके पर जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से हमने बातचीत करने की कोशिश की है तो वो क्या कुछ कह रहे हैं पहले हम आपको सुनाते हैं। कर ले पानी से कर ले नीचे कीजिए सर। बदरुद्दीन अजमल एआईडीएफ के चीफ है, उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी तक कोई मुसलमान राम मंदिर में ट्रेनों का भी इस्तेमाल नहीं करे। इस तरह के बयान आप दे रहे हैं। देखिए, हम तो ऐसे सनातन धर्म के लोग हैं जो दुनिया में जो लुटेरे आए थे उसका भी सम्मान, मुगल जो लुटेरे आए थे, मोहम्मद गजनी लूटने आया था हिंदुस्तान और मुगल लूटने आए थे, तब भी हमने सम्मान किया और अपनाया। अंग्रेज आए उसको भी अपनाया। आज 450 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम के भव्य राम मंदिर स्थापित हो रहे हैं। मैं सबका स्वागत करूंगा कि सब पूजा करने आए और सबके पूर्वज प्रभु श्री राम ही हैं। जो बोल रहे हैं इस तरह का बयान, उनको ये बता देना चाहता हूं कि उनके पूर्वज श्री राम ही हैं। ईडी पर हमला हुआ बिहार में भी हो सकता है क्या? तेजस्वी पे जो जताई जा रही है जिस तरीके से तेजस्वी, देखिए, बिहार में लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, गुंडों के प्रतीक हैं, अपराधियों के प्रतीक हैं, तो कुछ भी हो सकता है। सर, नीतीश कुमार जी को लेकर क्या कहेंगे? राम मंदिर का न्योता अगर मिलेगा तो जाना चाहिए क्या? सर एकदम जाना चाहिए। राम के वंशज हैं नीतीश बाबू, इनको तो जाना ही चाहिए। और लालू जी भी भगवान कृष्ण के वंशज हैं, तो उनके जो भगवान कृष्ण और राम दोनों एक माने जाते हैं, जरूर जाना चाहिए। फुर्सत मिलेगा सर जो संयोजक बनाने को या चीजों से ये साफ तौर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहीं ना कहीं जो राम मंदिर है इसको लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। जिस तरह से विपक्ष सवाल खड़े कर रही है उसको लेकर उन्होंने जोरदार निशाना साधा और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये पार्टी दफ्तर की तस्वीर है जहां भाजपा की ओर से संयुक्त मोर्चा की बैठक बुलाई गई और किस तरह से जो मोर्चा है उनके जो तमाम पदाधिकारी हैं वो किस तरह से खुद को मजबूत करेंगे और साथ ही साथ पार्टी को किस तरह से वो पार्टी में किस तरह से योगदान देंगे, पार्टी को किस तरह से मजबूत करेंगे ताकि आने वाले समय में भाजपा का जो टारगेट है अब की बार 400 पार और जिस तरह से बिहार में लोकसभा के 40 सीट और बिहार विधानसभा में भाजपा की सरकार बने, इन तमाम मुद्दों को लेकर ये बैठकें हैं जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी और तमाम अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं वो तमाम मोर्चा के नेताओं को दिशा निर्देश देंगे कि किस तरह से पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे और चुनाव में जीत हासिल करे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। पटना से NBC 24 के लिए विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट।